नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शशि यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहलता साबरे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में त्योहारों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और यह हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के साथ साथ हमारे रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो इसी त्योहारों में से की कड़ी में आज हम रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में अपने बच्चों से, जो ग्रोइंग किड्स है, उनसे कुछ बातें करेंगे, उन्हें इसके महत्व के बारे में बताएंगे और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है उसकी जानकारी हम देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे। देखते हैं वो किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए आज हमारे साथ में सबसे पहले कौन कौन है हम उनसे मिलते हैं। तो आज हमारे साथ में है प्रियांशी दीदी, भूमिजा और प्रियंका दीदी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बनाने के साथ साथ में हमें उन्हें अपने स्वयं के त्योहारों के साथ में और जो हमारे रिश्ते हैं उनके साथ में भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में आज हम ये बताना चाहते हैं बच्चों को कि राखी क्यों मनाई जाती है। पहले चलिए सबसे पहले बताइए कि राखी का त्यौहार क्यों मनाते हैं, आप लोगों को पता है? नहीं पता? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कहानी एक सुनाती हूँ और इसके पीछे का जो महत्व है वो मैं बताती हूँ। तो राखी का जो त्यौहार होता है वो हमारे हिंदू जो धर्म है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। ठीक है। और राखी का जो त्यौहार है वो कब से शुरू हुआ है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा हमको ये नहीं पता है कि वो प्रॉपर तरीके से कब से शुरू हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कथाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो रक्षाबंधन है उसे हम और क्या कहते हैं, उसे हम राखी भी कहा जाता है। और रक्षाबंधन का जो अर्थ होता है वो उसमें रक्षा यानी क्या होता है, सुरक्षा करना, और बंधन का अर्थ होता है बाध्य, है ना। तो हम उस सुरक्षा के बंधन से हम लोग क्या होते हैं, बंधे होते हैं। जो हम एक भाई बहन का, क्योंकि राखी किसका त्यौहार मनाया जाता है, भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है, जिसमें बहन क्या करती है, अपने भाई की कलाई पर राखी को बांधती है। चलिए मैं आपको राखी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं एक कथा सुनाती हूँ जो स्कंद पुराण और हमारे पद्म पुराण में ली गई है और श्रीमद् भागवत कथा में भी उसका वर्णन किया जाता है। एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था राजा बलि। ठीक है, क्या नाम था, राजा बलि। उन राजा बलि ने 1000 यज्ञ करने का संकल्प लिया था और उसके बाद वो स्वर्ग लोक पर क्या करना चाहते थे, अपना आधिपत्य करना चाहते थे। अब इससे क्या हुआ, जो इंद्र जो देवतागण थे वो क्या हो गए थे, बहुत भयभीत हो गए थे कि अगर राजा बलि क्या करेंगे, पूरे यज्ञ समाप्त कर देंगे और हमारे राज्य पर, हमारे इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, हार जाएंगे और हमें इंद्रलोक छोड़ना पड़ेगा। तो वे गए किसके पास, भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी के पास में गए, उन्होंने उनसे गुहार करी कि आप किसी भी तरीके से जो राजा बलि है उनका जो यज्ञ हो रहा है उनको क्या कर दो, उनको रोक दो कि वो पूरी तरीके से पूरा ना हो पाए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, एक वामन देव का अवतार लिया। किसका अवतार लिया, वामन अवतार लिया। तो राजा बलि का जो यज्ञ रोकने के लिए वामन देव उनके नगर में गए और जो उनको देख रहे थे कि वो बस उनको पूर्णाहुति करनी ही थी अपने यज्ञ की, 1000 यज्ञ वो कर रहे थे। तो पूर्णाहुति के करते टाइम ही वामन देवता वहाँ पे गए और उनसे क्या मांग लगे, भिक्षाम दे, मुझे दान दो, है ना। तो राजा बलि क्योंकि बहुत दानी थे, उस समय उनका नाम बहुत बड़े दानी के रूप में लिया जाता था, क्योंकि उनके द्वार पर जो भी आता था वो उन्हें बिना दान दिए वापस नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि उनके द्वार पर कोई भिक्षा मांगने के लिए आया है तो वो तुरंत उठ के उस यज्ञ को वहीं पे छोड़ दिया और वो उन ऋषि के पास में आ गए। अब वो जो वामन देव थे वे कौन थे, विष्णु जी का अवतार थे। तो उन्होंने क्या बोला कि राजा बलि आप मुझे संकल्प दो कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो मुझे दोगे। तो राजा बलि ने उन्हें संकल्प दिया। उनके गुरु ने उन्हें मना किया कि तुम ये संकल्प मत दो, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। अब उन्होंने संकल्प दे दिया तो वो वामन जो देवता थे उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, यानी कि 3 कदम की उन्होंने भूमि मांग ली। अब राजा बलि ने सोचा कि अरे इतनी छोटी सी भूमि लेकर आप क्या करोगे, 3 पग भूमि तो कितनी कम होती है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बस संकल्प दो कि मुझे 3 पग भूमि आप दोगे। तो उन्होंने संकल्प दिया और
जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आपको मैंने 3 पग भूमि दे दी, तो जो वामन देव थे वो क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए आकार में, बहुत बड़े हो गए, क्योंकि वो किसका रूप थे, विष्णु भगवान का रूप थे, तो वो बहुत बड़े हो गए। तो उन्होंने 1 पग जैसे ही नापा तो पूरी पृथ्वी उन्होंने नाप ली, पूरी पृथ्वी। और जैसे दूसरा पग उन्होंने लिया तो पूरा जो आकाश पाताल था वो सब कुछ उन्होंने नाप लिया। अब तीसरा पग वही कहाँ रखे, उन्होंने जो राजा बलि थे उनसे पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, तो उन्होंने कहा कि हे देव, आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। तो उन्होंने तीसरा पग उनके ऊपर रख दिया और जो राजा बलि थे वो सीधे कहाँ चले गए, रसातल में चले गए। अब जैसे ही वो रसातल में चले गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये तो भगवान विष्णु है, जो क्योंकि वे उनकी भक्ति पहले से भी करते थे, क्योंकि तो उनकी भक्ति करते थे, तो वो उन्होंने क्या बोला कि आप हमेशा मेरे सामने रहना, जब भी मैं आंखें खोलूँ तो आप हमेशा मुझे दिखाई देना। तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम जब भी आंखें खोलोगे, जब भी, मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही रहूँगा। अब क्या हुआ कि विष्णु जी उनके सामने ही रहने लगे, हमेशा वहीं पे उन्होंने, अब जो रसातल है वहीं पर वो रहने लगे। इस बात से माता लक्ष्मी परेशान हो गई कि विष्णु जी आ ही नहीं रहे, वो इतने दिनों तक वहीं पर ही है। तब माता लक्ष्मी परेशान होने के बाद नारद मुनि से उन्होंने सलाह ली कि क्या किया जाए। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि आप जाइए और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधें। तो वे वैसे ही किया और राजा बलि को जाके रसातल में जाके उन्होंने क्या किया, उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया। अब जैसे उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया, अब वो क्या बन गए, भाई बहन बन गए। तो भाई बहन बन गए तो राजा बलि ने उपहार में उन्हें बोला कि आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। तो माता लक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मुझे विष्णु जी को वापस दे दीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया और विष्णु भगवान को उन्होंने वापस लौटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि तब से राखी का जो त्यौहार है वो रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन के रूप में, एक रक्षा, भाई और बहन की जो रिश्ता होता है उसके रूप में ये क्या हो गया, धीरे धीरे प्रचलित होता गया। इसी प्रकार और भी कई सारी कथाएं प्रचलित है, जैसे कि जब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण की कटी हुई उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांध के लगा दिया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि मैं सदैव आपकी रक्षा करूंगा। तो महाभारत में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने कैसे द्रौपदी जी का रक्षा करी, है ना। और महाभारत ही काल में युधिष्ठिर जब बहुत परेशान हो गए कि मैं सभी अपने लोगों की रक्षा कैसे करूँगा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये सलाह दी कि आप अपने जो सभी सैनिक हैं उनके हाथों पर रक्षा का सूत्र बांधें। तब से सभी लोगों ने उनको रक्षा का सूत्र बांधा, क्योंकि उस रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी रक्षा करने में समर्थ होती हैं। ऐसे ही जो हमारे इतिहास में भी कई सारे ऐसे वृत्तांत थे, जैसे एक हिंदू रानी जिनका नाम था कर्मावती, उन्होंने एक मुस्लिम शासक हुमायूं को प्रथम बार राखी भेजी थी और उन्होंने उस राखी का संकल्प भी निभाया था। तो ऐसे कई सारे वृत्तांत हैं जो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता गया, रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया और रक्षाबंधन आज हम इस रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्विज क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को और क्या कहा जाता है। पहले ऑप्शन है आपका लाइट, दूसरा कलर्स, तीसरा राखी और चौथा है क्लॉथ्स। राखी, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इस दिन राखी कौन किसको बांधता है। भाई को बहन, माँ बेटे को बांधती है, बेटी पिता को और बहन भाई को। बहन भाई को, वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन हमारा यह है कि रक्षाबंधन किस धर्म का त्यौहार है। इसके ऑप्शन है मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख। हिंदू। वेरी गुड। चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों के अलावा और किसे राखी बांधने का रिवाज है। पहला ब्राह्मणों को, दूसरा गुरुओं को, तीसरा पुत्री द्वारा पिता को और चौथा है कि उपरोक्त सभी को। वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि राखी भाई बहन के अलावा हम लोग ब्राह्मणों को बांध सकते हैं, अपने गुरुओं को बांध सकते हैं और पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जा सकती है। अब फिफ्थ हमारा क्वेश्चन से, बच्चे लोग क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनी हैं।
तो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन में रक्षा का क्या अर्थ होता है? पहला प्यार, विश्वास, सेकंड है विश्वास, थर्ड है बलिदान और चौथा है सुरक्षा। अरे वाह। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन में बंधन का क्या अर्थ है? पहला मजबूरी, दूसरा कठोर, तीसरा बाध्य और चौथा है कसना। बाध्य। वेरी नाइस भूमिजा। अब सेवन्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में आता है? अब इसे तुम लोग बहुत ध्यान से समझना। पहला चैत्र, दूसरा भद्रा, तीसरा श्रावण और चौथा वैशाख। श्रावण। वेरी नाइस, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो कहाँ आता है? श्रावण महीने में आता है। ठीक है। एट्थ हमारा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन महीने के किस दिन आता है? पहला है सूर्य ग्रहण के दिन, दूसरा है पूर्णिमा के दिन, तीसरा है नया चांद के दिन और चौथा है आधा चंद्रमा अर्थात अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है कि 2022 में राखी या रक्षाबंधन किस दिन है? 11 तारीख गुरुवार और बस 11 गुरुवार 2022। यस, वेरी गुड। तो इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार किस तारीख को है? तो वो है 11 अगस्त। अब 10th हमारा क्वेश्चन है कि सावन का महीना अंग्रेजी के किस महीने में पड़ता है? जनवरी फरवरी में, मई या जून में, जुलाई या अगस्त में और फोर्थ ऑप्शन है अगस्त या सितंबर में। अगस्त, जुलाई या अगस्त। ठीक है, जुलाई में या फिर अगस्त में, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट होता है गुरु पूर्णिमा के बाद में हमारा सावन का महीना और राखी तक रहता है। ठीक है। अब 11th हमारा क्वेश्चन है कि राखी किस काल में नहीं बांधनी चाहिए? अपनी भाई की कलाई पर हमें राखी जो होती है वो किस काल में नहीं बांधी जाती? पहला प्रातः काल, दूसरा संध्या काल, तीसरा भद्रा काल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। किसी को पता है आंसर? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि राखी जो होती है वो भद्रा काल में भाइयों की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ हमारे जो सांस्कृतिक जो महत्व है उसके बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है कि भद्रा काल में राखी भाइयों की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वो भाइयों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। चलिए अब 12वां हमारा क्वेश्चन है कि राखी किन किन चीज़ों से बनाई जा सकती है? मोतियों से, मोली से, रेशमी धागे से, उपरोक्त सभी से। सभी से। वेरी गुड। तो 13 हमारा क्वेश्चन है कि किस पहली हिंदू रानी ने मुस्लिम राजा को राखी बांधी थी? पहला आंसर है रानी विजया, रानी जोधा, थर्ड है रानी झांसी अर्थात लक्ष्मीबाई, फोर्थ है रानी कर्णावती। वेरी गुड। मैंने स्टोरी में बताया था ना, तो रानी कर्णावती ने हमारे इतिहास की बहुत ही प्रसिद्ध रानी है। उन्होंने जो हमारे उस समय के जो मुस्लिम शासक थे हुमायूं, उन्हें राखी भेजी थी। ठीक है। अब 14 हमारा क्वेश्चन है कि यमराज की बहन का नाम क्या है? पहला हमारा आंसर है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है यमी और चौथा है नर्मदा। यमी। वेरी गुड, यमी। ठीक है। 15 हमारा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन के दिन तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है पोंगल, दूसरा है अवनी अवितम और तीसरा है गुरु पूर्णिमा और चौथा है गुड़ी पड़वा। चलिए इसका आंसर मैं देती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है अवनी अवितम। तमिलनाडु में इसे राखी के दिन इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव के लिए की गई कौन सी यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जाता है? पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है अमरनाथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अमरनाथ। अमरनाथ।
ठीक है, तो अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और रक्षाबंधन के दिन वो ख़त्म, पूर्णिमा के दिन वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक वो चलती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कलावा को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है मौली, दूसरा है कंगन, तीसरा है राखी, या इनमें से कोई नहीं? राखी। मौली। वेरी गुड, मौली इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो कलावा होता है जो हमारे पूजा में हम लोग यूज़ करते हैं उसे कलावा या मौली कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भगवान के किस अवतार की कथा रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है? पहला है राम अवतार, दूसरा है कृष्ण अवतार, तीसरा है नरसिंह अवतार और चौथा है वामन अवतार। वामन अवतार। अभी मैंने कहानी में सुनाया था ना आपको, विष्णु जी का जो अवतार था वो कौन सा था? वामन अवतार था ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो किस राजा से वामन जो ऋषि थे उन्होंने दान के रूप में 3 पग मांगे थे? पहला है राजा भरत, राजा बलि, चौथा है राजा जनक और नेक्स्ट है हमारा राजा दशरथ। राजा बलि। वेरी गुड। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन को किस डोर से बांधता है? पहला त्याग की डोर से, दूसरा है स्नेह की डोर से, करुणा की डोर से और चौथा है रक्षा की डोर से। रक्षा की डोर से। वेरी गुड। रक्षा की डोर के साथ में ये स्नेह की डोर भी यहाँ पे इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि भाई बहन का जो रिश्ता रहता है दोनों को एक दूसरे के साथ स्नेह की डोर से बांधता है। रक्षा का तो संकल्प भाई बहन के लिए लेता है कि वो उसकी सदैव रक्षा करेगा, लेकिन ये जो रिश्ता होता है वो स्नेह की डोर से एक दूसरे को बांधता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से हमने अपने बच्चों के साथ में इसका रक्षाबंधन का महत्व बताते हुए, उसकी कथा का वर्णन करते हुए उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों से हम लोगों ने ये उन्हें बताया, ये उन्हें समझाया कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या होता है, उसे कैसे हम मनाते हैं, उसका जो महत्व होता है क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को कई बार नहीं पता होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपने बच्चों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी करके उन्हें कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमारे इस त्योहारों का महत्व ज़रूर बताएं और उन्हें समझाएं, ताकि ये उन्हें लंबे समय तक ये चीज़ें उन्हें याद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे कि टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।